नमस्कार मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। ममता बनर्जी का कहना है कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं क्योंकि विरोध कर रहे डॉक्टरों ने बैठक छोड़ दी। हाँ, तो आज का मुद्दा ये रहेगा कि क्या ये ममता बनर्जी ने जो कहा है कि ये स्टेटमेंट है उनकी प्रॉपर, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं क्योंकि विरोध कर रहे डॉक्टरों ने बैठक छोड़ दी। अब ममता बनर्जी के ये बयान तब आया है जब डॉक्टरों ने तीसरे दिन भी सरकार के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया है। वे एक प्रतिनिधि मंडल और बैठक के लिए प्रशासन की मांग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वो न्याय के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन संकेत दिए कि आरजी कर बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध के उद्देश्य उनकी सरकार को गिराना था। मतलब ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो उनकी सरकार को गिराने का चल रहा है, मेन जो मोटिव है उस राइट का, वो प्रदर्शन का आरजेकर कॉलेज में, वो उनकी सरकार को गिराना है, ना कि प्रदर्शन की मांग जो हो रही है वहाँ पर डॉक्टरों की, वो लड़कियों की सुरक्षा से हटकर अब उनकी सरकार को गिराने पर है। अब एक बयान में ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध कर रहे डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थी। सुप्रीम कोर्ट के 10 सितंबर शाम तक काम पर लौटने का निर्देश देने के बावजूद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल जारी रखी है। ध्यान रखिएगा, इससे सरकार के ऊपर इस समय जो बंगाल की सरकार है ममता बनर्जी की, उस पर बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, इससे बहुत दबाव बन रहा है उनके ऊपर, और जिसके कारण ममता जी को वहाँ बैठना ज़रूरी है। और उनको ये बात पता है कि उनकी कुर्सी पर बात आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 10 सितंबर शाम तक काम पर लौटने के निर्देश देने के बावजूद डॉक्टरों ने अपनी हट जारी रखी है। अभी तक 10 सितंबर के जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने मना किया है, उसके बावजूद वो जो है अपने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बिना विस्तार के से बताया, संकेत दिया कि विरोध राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और उन्हें वामपंथियों का समर्थक प्राप्त था। गौर करिए ममता बनर्जी की एक एक लाइन पर, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो कहाँ जा रही हैं और क्या करने वाली हैं। ये अब ममता बनर्जी की एक सटीक लाइन बता रहा हूँ, मैं आम लोगों के लिए न्याय के लिए इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। ये ममता बनर्जी के क्लियर क्लियर यही वर्ड हैं। लेकिन वह न्याय नहीं चाहते। उनका कहना है कि डॉक्टर जो है वो न्याय नहीं चाहते, वो उनकी कुर्सी के पीछे ही हैं, उनका पॉलिटिकल ही कुछ अपना बेनिफिट देख रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी सरकार गिराना चाहते हैं, वो न्याय नहीं चाहते, वह सिर्फ कुर्सी चाहते हैं। ये कहा है उन्होंने कि वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के पीछे। मुख्यमंत्री का ये बयान तब आया जब आंदोलनकारी डॉक्टरों और तृणमूल सरकार के बीच गठबंधन जारी रहा और लगातार तीसरे दिन कोई बातचीत नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बार और बता दूं, ये जो तीसरे दिन की बातचीत की बात हो रही है, ममता बनर्जी एक बार पहले भी ये कर चुकी हैं कि वो बातचीत की कोशिश पर आ जाएं, लेकिन वो हुआ नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास प्रदर्शनित और प्रक्रिया के सही दस्तावेज के लिए बैठक रिकॉर्ड करने की पूरी व्यवस्था थी। हम सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के साथ रिकॉर्डिंग साझा करने के लिए तभी तैयार थे, उन्होंने कहा। ये ममता बनर्जी के बयान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मामला उपन्याय होने के कारण हम इस तरह से मामले की बारीकियों पर चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए हमने प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान की थी, ये भी उन्होंने कहा है।
हम डॉक्टरों और रोगी दोनों के हित में एक खुली बातचीत की आशा कर रहे थे। हमने 15 डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल के लिए कहा था, लेकिन वहाँ 34 के साथ आए हुए थे डॉक्टर, और फिर भी बैठक से इनकार किया। अब देखिए, जो इससे पहले वाली बैठक थी उसमें भी ममता बनर्जी का ये कहना है कि हमने तो उनकी बात मानी थी, और अब वहाँ 15 डॉक्टरों की बात हुई थी कि जिनसे हम बातचीत करेंगे, उसकी जगह 34 आए और फिर भी बातचीत नहीं हुई। आप बात की गहराई को समझिए। इस समय डॉक्टरों का अगर बात कर लें ममता जी से, ममता सरकार से, तो ये मुद्दा दब सकता है। और डॉक्टर ये जानते हैं बहुत अच्छे से। तभी उन्होंने मांग की पहले तो वीडियो रिकॉर्डिंग की, कि वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी इस पूरे के पूरे मामले की, जिस पर भी ममता जी ने ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो है मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो है, जितना भी हम इसको जितना स्पष्ट कर सकें अपने सारे के सारे लोगों के सामने, इस पूरी दुनिया के सामने, जो है ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट रहे जितना भी, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी, ये ममता जी का कहना है। लेकिन आप बात गौर करने वाली तो ये है, मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण पिछले 1 महीने में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की कमी के कारण 27 मरीजों की मौत हो गई है। आरजीकर अस्पताल में हाल ही में एक दुर्घटना के मरीज की बिना इलाज के मौत हो गई। उनकी मां और परिवार का क्या? ये ममता जी ने पूछा है। तो सिर्फ ममता जी अपनी कुर्सी नहीं बचा रहे, इस समय वो डॉक्टरों को अपने लिए काम करवाने के लिए, वापस हॉस्पिटल पहुंचने के लिए अब उन्हीं पर वार कर रहे हैं। और उन्होंने उसमें कहा है कि जो 27 मरीजों की मौत हुई है, इसका जिम्मेदार भी वो हड़ताल पे बैठे हुए डॉक्टरों को ठहराया है। आपको क्या लगता है कि ये सच है और सही है? सच तो ये ऑब्वियसली, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सही है जो ममता बनर्जी ने कहा है? अगर सच सही है और आप इससे गौर फरमाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है तो ये सरासर अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है। जो भी बोला गया है, इसका कोई भी मतलब, अगर ममता सरकार को इतना ही फर्क पड़ रहा था लोगों के मरने और उनसे, तो ये पहले ही सिक्योरिटी जो थी आरजीकर कॉलेज की, हॉस्पिटल की, ये बढ़ा दी गई होती बहुत पहले से। और जो मरीजों के इलाज के लिए जो दवाइयाँ और जितना भी इक्विपमेंट चाहिए था, जो साजो सामान चाहिए था, वो पहले ही प्रदान किया जाता। इक्विपमेंट की कमी भी नोट की गई है आरजीकर कॉलेज में। तो यहाँ सीधे सीधे यही बात है कि ममता बनर्जी की जो ये आ रही है ना, ममता बाहर आ रही है अपने मरीजों के लिए, और ये सब ये कुछ नहीं लगता मेरे हिसाब से। तो ये सिर्फ और सिर्फ मरीजों को अपने, ये डॉक्टरों को अपने हॉस्पिटल वापस पहुंचाना चाहती हैं, किसी भी तरीके से मामला शांत करना चाहती हैं। क्योंकि याद रखिए, ममता जी को पता चल चुका है अब ये कुर्सी पर आ गई है बात उनके, और कुर्सी छोड़ने की बात तो सिर्फ हवा में उड़ा दी है ममता जी ने, ये कहकर कि कुर्सी छोड़ देती, मगर अब नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये एक पॉलिटिकल खेल है, इन्हें फंसाया जा रहा है, और कुर्सी छोड़ना ही मेन मकसद है, ना कि एक लड़की का रेप बलात्कार हुआ है वो मेन रीज़न नहीं है। उन्हें न्याय चाहिए, ये मेन रीज़न नहीं है। क्या आप इससे सहमति रखते हैं जो ममता बनर्जी ने कहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।